एक कागज एक राज और शीतल की पूरी दुनिया होने वाली है तार तार। मन सुंदर में आज वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलते हैं मन सुंदर के एपिसोड 1520 की दुनिया में, जहां दर्द है, ताकत है और एक सच है जो अब रुका नहीं रह सकता। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रूही को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया गया। पुलिस को लगा कि रूही ने खुद पानी में छलांग लगाई, लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। रूही को किडनैप करके नदी में फेंका गया था। शीतल ने ये सारी चाल चली थी। और अब असली सवाल ये है, क्या रूही अपना सच बता पाएगी? एपिसोड 1520 में सुबह का उजाला जब नाहर के घर में फैलता है तो एक नई जंग का आगाज होता है। नाहर ने रात भर नींद नहीं ली। वो रूही के कमरे के बाहर बैठा रहा, दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद, लेकिन जहन में आंधी। वो बार बार वो पल सोचता है जब समर ने उसे वो टोन मोबाइल का बैक कवर दिखाया था। एस फॉर शीतल। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतना बड़ा इत्तेफाक कोई नहीं होता। सुबह होने पर छोटी माँ रसोई में चाय बना रही हैं। वो खुद से बातें करती हैं। मेरा दिल कहता है कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। रूही जैसी लड़की कभी ऐसा नहीं करती। वो इतनी कमज़ोर नहीं है। तब जूही अंदर आती है। छोटी माँ उसे अपने पास बुलाती हैं और धीरे से कहती हैं, जूही बेटी, एक बात बताओ, शीतल उस दिन किस रास्ते से आ रही थी जब नाहर ने उसे देखा था? जूही का चेहरा थोड़ा रुक जाता है। वो मार्केट के लिए निकली थी ना? छोटी माँ कहती हैं, मार्केट का रास्ता तो दूसरी तरफ से है, उस रास्ते से क्यों आई वो? जूही की आंखें फैल जाती हैं। वो समझ जाती है कि छोटी माँ के जहन में क्या चल रहा है। इधर शीतल अपने कमरे में एक और प्लान बना रही है। वो जानती है कि रूही अब पूरी तरह होश में आ रही है। वो ये भी जानती है कि नाहर कुछ शक कर रहा है, इसलिए शीतल एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की सोचती है। वो सीधा डॉक्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि रूही पहले भी डिप्रेशन में रह चुकी है, कि रूही का डिस्टर्ब्ड पास्ट है, कि रूही ने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं। वो डॉक्टर को इस तरफ मोड़ना चाहती है कि वो रूही को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दें। वो सोचती है कि अगर रूही पागल कहलाई तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ एक बहुत पावरफुल सीन आता है। रूही अपनी आंखें खोल के पहली बार कमरे में ठीक से बैठती है। उसका सिर भारी है, हाथ कमजोर हैं, लेकिन दिल में एक आग है। नाहर अंदर आता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। एक गहरी दर्द भरी खामोशी के बाद रूही कहती है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पता है पुलिस ने क्या सोचा, लेकिन सुन लो, वो झूठ है। नाहर, उन्होंने मुझे धनवा देके किडनैप किया था, नदी में मुझे धकेला गया था और ये सब शीतल ने करवाया है। नाहर एक सेकंड के लिए रुक जाता है। तब वो अपनी जेब से वो बैक कवर निकालता है और रूही के सामने रखता है। रूही उसे देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं। ये वहां मिला? नाहर सर झुका लेता है। अब प्रूफ भी है और गवाह भी। अब सीन शिफ्ट होता है घर के ड्राइंग रूम में। शीतल नीचे आती है, अपना चेहरा नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए। वो छोटी माँ से मिलती है, लेकिन छोटी माँ की आंखों में आज कुछ अलग है। वो शीतल को सर से पांव तक देखती हैं और एक सीधा सवाल करती हैं, शीतल, तुम उस रास्ते में क्यों थी? सच्ची बात बताओ। सच बात ये बोलने की ताकत रखो कि गलती की है। शीतल का पूरा बना बनाया नाटक एक पल के लिए हिल जाता है। वो मुस्कान की एक परत उड़ती है और कहती है, छोटी माँ आप गलत समझ रही हैं। लेकिन छोटी माँ की शक की लकीर अब दरार बन चुकी है। दोस्तों, एपिसोड का क्लाइमैक्स तब आता है जब नाहर सीधा शीतल के सामने खड़ा होता है। पूरा घर में खामोशी छा जाती है। दादी, प्रतीक के पापा, छोटी माँ, जूही, समर, सब वहाँ है। नाहर के हाथ में वो बैक कवर है। वो उसे टेबल पर रखता है। शीतल की नजर उस कवर पर पड़ती है और एक पल के लिए वो कांपती है, सिर्फ एक पल, लेकिन नाहर वो पल भांप लेता है। शीतल, इसको पहचाना? एस फॉर शीतल। नदी के किनारे मिला पुलिस को। शीतल गहरा सांस लेती है। वो जानती है कि अब वो बीच में है। एक तरफ सच है, दूसरी तरफ उसका बच्चा, उसका फ्यूचर। एपिसोड यहाँ एक ड्रामेटिक पॉज पर रुक जाता है। शीतल का जवाब आना बाकी है और वो जवाब एपिसोड 1521 में सब बदल देगा। दोस्तों, ये था हमारा स्क्रिप्ट 2 मन सुंदर एपिसोड 1520 का एक और एक्साइटिंग प्रेडिक्शन। सच की आंधी आ रही है और शीतल की सांसों की रात शुरू होने वाली है।